दोस्तों इंडसइंड बैंक ने लास्ट ईयर कतर एयरवेज और ब्रिटिश एयरवेज के साथ में मिलके एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था जिसका नाम था इंडसइंड बैंक एवियोस क्रेडिट कार्ड। दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च होने के बाद ही काफ़ी एंथुसियाज्म इसने क्रिएट किया था, स्पेशली इसके ज्वाइनिंग बेनिफिट के लिए जो काफ़ी बढ़िया थे, क्योंकि इसकी जो फ़ी है उससे लगभग डबल वैल्यू के ज्वाइनिंग बेनिफिट ये क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी दे रहा था। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के जितने भी बेनिफिट्स है, जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसको मैं पूरी डिटेल में इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जिससे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या ये क्रेडिट कार्ड इतना बढ़िया है या इतने अच्छे बेनिफिट दे रहा है कि इसको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। दोस्तों इंडसइंड बैंक का जो एवियोस क्रेडिट कार्ड है, ये क्रेडिट कार्ड आता है 10,000 रुपया प्लस जीएसटी, मतलब 11,800 रुपये की ज्वाइनिंग फी के साथ। रिन्यूअल फी इसकी 5,000 रुपया प्लस जीएसटी, मतलब 5,900 रुपया है। बट 11,800 रुपये की जो ज्वाइनिंग फी है, इसके अगेंस्ट में आपको 20,000 एवियोस मिलते हैं। अब दोस्तों पहले समझ लीजिए कि एवियोस होते क्या हैं। एवियोस जो है दोस्तों एक तरह के एयर माइल्स हैं जो करीब 5 या 6 एयरलाइन जो हैं उसमें कॉमनली काम करते हैं। इसमें आता है कतर एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज, इबेरिया एयरवेज जो स्पेन और पोर्चुगल की कॉमन एयरलाइन है। इसके अलावा फिन एयरलाइंस जो फिनलैंड की एयरलाइन है, और आयरलैंड की जो एयरलाइन है उसमें भी एवियोस जो है एयर माइल के तौर पर काम करते हैं। और इसके अलावा भी कई सारे दूसरे प्रोग्राम्स और एयरलाइंस हैं जहां पर आप एवियोस को यूज़ करके फ्लाइट बुकिंग कर सकते हैं, होटल बुकिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट एक और होटल जो है उनके साथ भी इनका टाई अप है, और एक और की भी जो होटल्स हैं उनको भी आप बुक कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो 5 एयर माइल प्रोग्राम बताएं, इन सब में आप कहीं भी इन एवियोस को यूज़ करके फ़्लाइट बुकिंग कर सकते हैं, और एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में फ्रीली इन एवियोस को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से इन एवियोस की काफ़ी अच्छी वैल्यू और यूज़फुलनेस हो जाती है। अगर आपके पास इंडसइंड बैंक का कोई भी एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड नहीं है, मतलब पहले कभी कोई क्रेडिट कार्ड था उसको बंद करवा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्टिव क्रेडिट कार्ड आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी डालना है, पैन नंबर डालना है, ओटीपी डालना है, फिर आधार नंबर डालना है और उसका ओटीपी डालना है। कुछ बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी है, और उसके बाद जो पेज आएगा उसमें इंडसइंड बैंक के जिन जिन क्रेडिट कार्ड्स के लिए आप एलिजिबल हैं वो सारे क्रेडिट कार्ड ऊपर से नीचे तक आपको दिखाई देंगे। आपको स्क्रॉल अप करते रहना है, और लास्ट में आपको इंडसइंड बैंक का एवियोस क्रेडिट कार्ड जो है वो दिखाई देगा। वहाँ पर आपको 2 एवियोस क्रेडिट कार्ड दिखाई देंगे। एक के ऊपर लिखा होगा कतर एयरवेज वेरिएंट और दूसरे पर लिखा होगा ब्रिटिश एयरवेज वेरिएंट। रेगुलर बेनिफिट की बात करें तो दोस्तों इसमें काफ़ी प्रीमियम लाइफस्टाइल ट्रैवल रिलेटेड बेनिफिट्स मिलते हैं। इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके दोस्तों करीब 100-150 या इससे भी ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर अलग अलग सिटीज़ में आपको मीट एंड ग्रीट सर्विस जो है वो मिलती है, जो एक प्रीमियम कॉन्सियर्ज सर्विस है। मतलब मान लो आप कतर गए, मान लो आप फ्रांस गए, मान लो हांगकॉन्ग गए, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ऐसे बहुत सारे सिटीज़ हैं जिनका लिस्ट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उन सब में कहीं भी जाते हैं तो साल में 2 बार आप अपना वीआईपी एंट्री या एग्जिट ले सकते हैं, जिसमें मतलब आपको सामान भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। इमिग्रेशन आपका जो है वो वीआईपी तरीके से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, आपको लाइन में भी खड़े रहने की ज़रूरत नहीं होती। तो बहुत अच्छी सर्विस वहाँ पर मिल जाती है। इस सर्विस का फ़ायदा साल में 2 बार आप उठा सकते हैं। इसके अलावा साल में 8 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस और 8 इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस आपको करने को मिल जाते हैं। डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस का नेटवर्क इसका बहुत ही बढ़िया है। बैंगलोर एयरपोर्ट पर जो आपको वीआईपी एयरपोर्ट लाउंज है उसका एक्सेस मिल जाता है। मुंबई एयरपोर्ट पर जो एवी सर्व अराइवल लाउंजेस हैं जिनका एक्सेस सिर्फ प्रीमियम और सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को मिलता है, उसका एक्सेस भी आपको मिल जाता है। अदानी का जो प्रीमियम लाउंज है जो इंटरनेशनल मुंबई एयरपोर्ट पर है, टर्मिनल 2 पर, उसका एक्सेस भी इस क्रेडिट कार्ड के साथ मिल जाता है। मतलब एयरपोर्ट लाउंज का एक्सेस का जो नेटवर्क है वो भी इस क्रेडिट कार्ड का बहुत बढ़िया है। इंटरनेशनल लोकेशंस पर लाउंज एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पर फ्री प्रायोरिटी पास मिल जाता है। इसके अलावा रेगुलर रिवॉर्ड्स की बात करें तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको चूज करना होता है प्रीफर्ड डेस्टिनेशन, और प्रीफर्ड डेस्टिनेशन में यहाँ पर 5 कैटेगरीज दी हुई है। पहला कैटेगरी है अमेरिका, जिसमें साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के जितने भी कंट्रीज हैं वो आते हैं। दूसरा जो कैटेगरी है वो है यूरोप और ईस्टर्न एशिया। ईस्टर्न एशिया मतलब कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं ये सारे आ जाते हैं। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट का एक कैटेगरी दिया हुआ है, अफ्रीका का एक कैटेगरी दिया हुआ है, और इस तरह से 5 कैटेगरी जो मैंने स्क्रीन पर दिए हुए हैं वो हैं। उसके अलावा इन सब कैटेगरीज में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं
वो भी दिए हुए हैं। उसमें से कोई भी कैटेगरी आपको चूज़ करनी है और उन कैटेगरी के कंट्री में आप जो भी स्पेंड करेंगे उसमें आपको एक्सीलरेटेड एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट जो है, मतलब रिवॉर्ड पॉइंट का मतलब हो गया एवीओस मिलते हैं। हर 200 रुपीज़ के स्पेंड पर आपको 6 एवीओस मिलते हैं जो भी स्पेंड आप इन प्रीफर्ड कंट्रीज़ में करते हैं। अब प्रीफर्ड कंट्रीज़ का एक और दूसरा बेनिफिट यह है कि यहाँ पर आपको फॉरेक्स मार्कअप फी जो है वो भी सिर्फ 1.77% लगती है जीएसटी मिला के। मतलब 200 रुपीज़ के स्पेंड पर 6 तो एवीएस मिल गए और फॉरेक्स मार्कअप फी जो है वो भी कम लगती है। तो इससे आपका ओवरऑल नेट बेनिफिट काफ़ी अच्छा पॉजिटिव हो जाता है। एक और अच्छी बात यह है कि दोस्तों ये प्रीफर्ड डेस्टिनेशन का कैटेगरी जो आप सेलेक्ट करेंगे उसको आप एवरी ईयर चेंज भी कर सकते हैं। मतलब 1 साल के बाद आपका किसी और कंट्री में ट्रैवल प्लान है तो आप उसको प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बना दीजिए। इसके बाद किसी और कंट्री का ट्रैवल प्लान है तो उसके अगले साल किसी और को बना दीजिए। इसका मतलब आप जहाँ भी इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे इफेक्टिवली आपको अच्छा खासा 6 एवीओस 200 रुपये के स्पेंड पर मिल जाते हैं और फॉरेक्स मार्कअप फी भी 1.77% लगता है। मतलब 3% के रेट से तो एवीओस मिल रहे हैं और फॉरेक्स मार्कअप फी 1.77% लग रहा है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको पॉजिटिव वैल्यू बैक इंटरनेशनल स्पेंड पर मिल जाता है। अब ये याद रखिए कि ये सिर्फ ऑफलाइन स्वाइप के ऊपर है। ऑनलाइन स्वाइप अगर आप प्रीफर्ड डेस्टिनेशंस पर भी करते हैं तो 3 एवीओस 200 रुपये के स्पेंड पर आपको मिलते हैं। इसके अलावा कतर एयरवेज की जो वेबसाइट और ऐप है वहाँ पर जो भी स्पेंड करेंगे वहाँ पर 5 एवीओस पर 200 रुपीज़ के स्पेंड पर आपको मिलते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड को कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन स्पेंड करते हैं तो आपको 3 एवीओस मिलते हैं हर 200 रुपये के स्पेंड पर। और कुछ स्पेशल कैटेगरीज है, यूटिलिटी स्पेंड, एजुकेशन स्पेंड, गवर्नमेंट स्पेंड और इंश्योरेंस प्रीमियम। इन सारे स्पेंड पर आपको हर 200 रुपीज़ के स्पेंड पर 1 एवीओस मिलता है। सिर्फ फ्यूल एक ऐसा कैटेगरी है जिस पर आपको कोई एवीओस नहीं मिलते बट वहाँ पर भी आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाता है। तो इस क्रेडिट कार्ड का एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे लगता है वो ये है कि इसमें एक्सक्लूजन्स फ्यूल के अलावा और कोई कैटेगरी नहीं है। हर कैटेगरी के स्पेंड पर आपको एवीओस अर्न करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। तो बहुत सारे ऐसी कैटेगरीज जिस पर आपके रेगुलर क्रेडिट कार्ड कोई कैशबैक रिवॉर्ड्स नहीं दे रहे, वहाँ पर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके अच्छे खासे एवीओस को अर्न कर सकते हो और अपने इंटरनेशनल फ्लाइट जो है उनको इन क्रेडिट कार्ड के जो पॉइंट्स हैं उससे स्पॉन्सर कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ माइलस्टोन बेनिफिट्स भी हैं। अगर इस कार्ड को यूज़ करके साल में 8 लाख रुपए स्पेंड किया तो आपको अलग से 18,000 एवीओस मिलते हैं। 16 लाख रुपए स्पेंड किया तो और 18,000 आपको एवीओस मिलेंगे। मतलब टोटल 36,000 एवीओस आपको बोनस मिल जाते हैं। तो अगर इस बोनस को भी अगर आप ऐड करते हैं, मतलब साल में 8 लाख रुपए अगर आप इस कार्ड को यूज़ करके स्पेंड करने वाले हैं तो ये अलग से आपको 2-2.25% का वैल्यू बैक यहाँ पर और मिल जाता है। कुल मिला के दोस्तों ज्वाइनिंग बेनिफिट अकेला इसमें इतना बड़ा बेनिफिट है कि उसके लिए इस कार्ड को अप्लाई किया जा सकता है। मीट एंड ग्रीट, वीआईपी सर्विसेज, इंटरनेशनल मीट एंड ग्रीट तो शायद ही कोई और क्रेडिट कार्ड इंडिया में अभी दे रहा है। और बाकी जो रिवॉर्ड पॉइंट्स एवीएस वगैरह जो एक्सक्लूडेड कैटेगरीज पर मिलते हैं वो सारे बेनिफिट तो है ही। तो इस तरह से ये क्रेडिट कार्ड ज्वाइनिंग बेनिफिट और बाकी चीज़ों की वजह से काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। इंटरनेशनल हॉलीडेज़ का ट्रैवल का प्लान अगर आपका है करने वाले तब तो ये क्रेडिट कार्ड आपको अप्लाई करना ही चाहिए। इंटरनेशनली अगर आप नहीं ट्रैवल करते हैं तब ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। तो ये था वीडियो दोस्तों इंडसइंड बैंक के एवीओस क्रेडिट कार्ड उसके बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय।